हे एवरीवन, चलिए आज उस फिजिक्स की दुनिया में चलते हैं जो एक ऐसी चीज के पीछे छिपी है जिसे हम रोज देखते हैं, रोज इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, रोज सुबह हम सब मिरर में देखते हैं, राइट? पर क्या कभी सोचा है कि ये जो इमेज बनती है ये आखिर बनती कैसे है? क्या है इसके पीछे का साइंस? और हाँ, एक और मजेदार पजल, एम्बुलेंस गाड़ी पर एम्बुलेंस लफ्ज उल्टा क्यों लिखा होता है? कोई आइडिया? चिंता मत करो, इसका राज भी हम आज ही खोलेंगे, बस बने रहिए। ठीक है, तो इन दोनों सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले इसके कोर कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि लाइट रिफ्लेक्शन आखिर है क्या चीज़। बहुत सिंपल है, देखो, जब लाइट किसी भी पॉलिश्ड चमकीली सरफेस जैसे कि मिरर से टकराती है और बाउंस बैक करती है, इसी फिनोमेनन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बॉल दीवार से टकराकर वापस आती है। सिंपल। और यहाँ पर आता है लाइट का गोल्डन रूल नंबर 1। लाइट हमेशा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। ये छोटा सा फैक्ट है ना, ये आगे की हर चीज को समझने की चाबी है, इसे याद रखना। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रिफ्लेक्शन चाहे एक फ्लैट मिरर पर हो या फिर किसी कर्व्ड मिरर पर, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये हमेशा दो यूनिवर्सल लॉज को फॉलो करता है। चलिए देखते हैं कौन से हैं ये दो नियम। पहला नियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। मतलब जिस एंगल से लाइट आएगी ठीक उसी एंगल से वो वापस जाएगी। एंगल आई इक्वल्स एंगल आर, सिंपल। और दूसरा नियम, जो आने वाली रे है यानी इंसिडेंट रे, जो वापस जाने वाली रे है यानी रिफ्लेक्टेड रे, और इन दोनों के बीच का नॉर्मल, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। ये दो रूल्स हर जगह हर मिरर पे काम करते हैं। है ना आसान, पर बहुत पावरफुल। अब जब हमें रूल्स पता चल गए हैं तो चलिए इस गेम के मेन प्लेयर्स से मिलते हैं, यानी कि अलग अलग तरह के मिरर्स से। ओके, सो मेनली दो तरह के कर्व्ड मिरर्स हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इन्हें याद रखना सुपर इजी है। कॉनकेव साउंड करता है केव जैसा, यानी गुफा, तो जिसका सरफेस गुफा की तरह अंदर की तरफ धंसा हुआ हो वो है कॉनकेव मिरर। और ये लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है, यानी कन्वर्ज करता है। और दूसरा कॉन्वेक्स, इसका सरफेस बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, ये लाइट को फैला देता है, यानी डाइवर्ज करता है। ओके, आगे बढ़ने से पहले कुछ टेक्निकल टर्म्स को फटाफट समझ लेते हैं। पोल यानी मिरर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये उस इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर है जिसका मिरर एक हिस्सा है। प्रिंसिपल एक्सिस इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली लाइन है। और फोकस एफ, ये वो मैजिक पॉइंट है जहां सारी पैरेलल लाइट रेज आकर मिलती हैं। डोंट वरी, अभी शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, पर जैसे ही हम इनका यूज करेंगे ना, सब क्लियर हो जाएगा। चलो अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। आखिर ये इमेज बनती कैसे है? हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी? इसका जवाब छिपा है रे डायग्राम्स में। इमेज ड्रॉ करने के लिए ना बस 3 सिंपल रूल्स हैं, एकदम इजी। रूल 1, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा फोकस से गुजरेगी। रूल 2, इसका उल्टा, अगर कोई रे फोकस से होके आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। और रूल 3, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से गुजरती है तो वो बिना मुड़े जैसे आई थी वैसे ही वापस चली जाएगी। बस इन्हीं 3 रूल से हम कोई भी इमेज बना सकते हैं। तो इन रूल्स को यूज करके हमें ये टेबल मिलती है। अब इसको पूरा रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना, इसके पीछे का पैटर्न समझो। देखो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ रहा है, इमेज दूर जा रही है और बड़ी होती जा रही है। और ये लास्ट वाला केस देखो, ये स्पेशल है। जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास, पोल और फोकस के बीच में होता है तो इमेज मिरर के पीछे बनती है, सीधी और बड़ी। ऐसा ही होता है ना शेविंग मिरर या मेकअप मिरर में। रे डायग्राम से हमें एक विजुअल आइडिया तो मिल जाता है, पर अगर हमें एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी हो, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, तब क्या? तब काम आता है हमारा मिरर फॉर्मूला। ये है वो जादुई फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v है इमेज का डिस्टेंस और f है फोकल लेंथ। इस एक सिंपल सी इक्वेशन से आप बिना डायग्राम बनाए ही बिल्कुल परफेक्ट प्रिडिक्शन कर सकते हो कि इमेज कहाँ बनेगी। ये सभी स्फेरिकल मिरर्स के लिए एक यूनिवर्सल कोड जैसा है। और एक और चीज़ है मैग्निफिकेशन यानी m। ये बताता है कि इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी बड़ी या छोटी है।
पर यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है इसका साइन। एक प्रो टिप याद रखो, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इसका सीधा मतलब है कि इमेज इन्वर्टेड यानी उल्टी है, और अगर पॉजिटिव है तो इमेज इरेक्ट यानी सीधी है। सिंपल। अब फॉर्मूला यूज करने के लिए साइन कन्वेंशन यानी प्लस माइनस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसका एक सिंपल सा रूल है। मिरर को ग्राफ के ओरिजिन 0 0 पर इमेजिन करो। लाइट हमेशा लेफ्ट से आती है, तो लेफ्ट की सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव और राइट की सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव। सिंपल। ऊपर की हाइट पॉजिटिव, नीचे की हाइट नेगेटिव। दैट्स इट। ओके, काफी थियोरी हो गई, डायग्राम्स हो गए, मैथ्स हो गया। अब देखते हैं कि ये सब रियल लाइफ में कहाँ काम आता है। देखो, जो डेंटिस्ट मिरर यूज करते हैं आपके दांत को बड़ा करके देखने के लिए, वो होता है कॉनकेव मिरर। गाड़ियों की हेडलाइट्स में भी कॉनकेव मिरर होता है, ताकि लाइट एक स्ट्रॉन्ग बीम में आगे जाए। और गाड़ियों के साइड मिरर्स, वो कॉन्वेक्स होते हैं, ताकि ड्राइवर को पीछे का ज्यादा बड़ा एरिया दिखे। और हमारा एम्बुलेंस का सवाल, वो इसलिए उल्टा लिखा होता है क्योंकि आगे चल रही गाड़ी का ड्राइवर जब उसे अपने रियर व्यू मिरर में देखेगा, जो कि एक प्लेन मिरर है, तो लैटरल इन्वर्जन की वजह से उसे वो लफ्ज बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। पजल सॉल्व्ड। तो चलिए एक क्विक रीकैप करते हैं। लाइट जब बाउंस करती है उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, और ये 2 लॉज को फॉलो करती है। कॉनकेव मिरर्स लाइट को कन्वर्ज करते हैं यानी इकट्ठा करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर्स लाइट को डाइवर्ज करते हैं यानी फैलाते हैं। और इन सब का हिसाब किताब मिरर फॉर्मूला से किया जा सकता है। चलो अब आपकी बारी। एक एग्जाम क्वेश्चन। एक कॉनकेव मिरर है जो +3 की मैग्निफिकेशन दे रहा है। सोचो, प्लस का क्या मतलब था और 3 का क्या मतलब था। वीडियो को पॉज करो और सोचो कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा। याद है वो स्पेशल केस? और अब एक न्यूमेरिकल। एक मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है। याद है रेडियस और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है? हिंट, F = R/2। और ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर रखा है। तो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हुए मिरर फॉर्मूला लगाओ और बताओ इमेज कहाँ और कैसी बनेगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। सवाल पूछते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्यूरियोसिटी से ही हम सीखते हैं। तो अगली बार जब आप मिरर में देखें तो क्या आपको सिर्फ अपनी इमेज दिखेगी, या उसके पीछे की ये सारी अमेजिंग फिजिक्स भी? सोचना जरूर।